नमस्कार। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हाल ही में आई फिल्म माँ के बारे में। हाँ, 2025 की वो काजोल वाली पौराणिक डरावनी थ्रिलर। जी बिल्कुल। तो हमारे पास इसकी काफी समीक्षाएं और कुछ जानकारी है। देखते हैं कि इन स्रोतों के जरिए ये फिल्म कैसी है, मतलब कहानी, रिएक्शन, क्या खास है इसमें। हाँ, और टाइटल ही माँ है, तो ये मातृत्व वाला एंगल और हॉरर, ये कॉम्बिनेशन काफी इंटरेस्टिंग लगता है सुनने में। बिल्कुल। तो अच्छा, सबसे पहले कुछ बेसिक बातें। जॉनरा तो पता है, माइथोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर। डायरेक्टर है विशाल फुरिया। हाँ, जिन्होंने पहले छोरी भी बनाई थी, वो भी डरावनी थी। सही। और स्टार कास्ट में काजोल तो है ही, साथ में रोनित रॉय, इंद्रनील सेनगुप्ता और कैरन शर्मा भी हैं। जी। रिलीज डेट 27 जून 2025 और लेंथ है करीब 2.25 घंटे। और एक और बात पता चली कि ये शायद 2024 वाली शैतान के यूनिवर्स का हिस्सा है। हाँ, ऐसी खबरें हैं। ये कनेक्शन भी काफी चर्चा में है। अच्छा, तो कहानी क्या है इसकी, मतलब मेन प्लॉट? कहानी बेसिकली अंबिका की है, जो काजोल बनी है। वो अपनी बेटी के साथ अपने दिवंगत पति के पुश्तैनी गांव जाती है और वहां उसे पता चलता है एक सदियों पुराने श्राप के बारे में। ये श्राप जुड़ा है अम्मसाजा नाम के एक राक्षस से, जो कहते हैं रक्त बीज के खून से पैदा हुआ था। ओहो, रक्त बीज, मतलब पौराणिक कनेक्शन गहरा है बहुत। और फिर कहानी तब मोड़ लेती है जब उसकी बेटी, अंबिका की बेटी, उस श्राप का अगला निशाना बनती है। तो फिर अंबिका को अपनी बेटी को बचाने के लिए और श्राप को खत्म करने के लिए अपने अंदर की जो शक्ति है, कह सकते हैं एक तरह से अपनी भीतरी काली को जगाना पड़ता है। वाह, मतलब ये मातृत्व और देवी शक्ति का मेल। बिल्कुल। पौराणिक कथा और माँ का जो प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट होता है, उसका एक गहरा फ्यूजन दिखाने की कोशिश है। कहानी तो सुनने में वाकई दमदार लग रही है। ये श्राप, राक्षस, माँ का रूप, पर सवाल ये है कि पर्दे पर कैसा उतरा ये सब। लोगों को, क्रिटिक्स को कैसी लगी? यहीं पर थोड़ा मामला बटा हुआ है। रेटिंग्स में काफी फर्क दिखता है। हाँ, मैंने भी देखा। IMDb पे तो इसे 8.5 और 10 मिला है। ये तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, IMDb स्कोर तो कमालता है। लगता है दर्शकों के एक बड़े हिस्से को बहुत पसंद आई है। लेकिन फिर दूसरी तरफ, जैसे बड़े न्यूज़पेपर्स वगैरह, हाँ, वहाँ कहानी थोड़ी अलग है। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने 3.5 दिए, इंडियन एक्सप्रेस ने तो सिर्फ 2.5 दिए। सिर्फ 2? 8.5 और 2 में तो जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। और न्यूज 18 ने 3.5 दिए। तो साफ है कि मिलीजुली प्रतिक्रिया है। एक तरफ दर्शक हैं, दूसरी तरफ आलोचक। तो ये इतना बड़ा गैप क्यों? मतलब सोर्सेज में कुछ बताया गया है कि क्या चीजें काम की और क्या नहीं? हाँ, बताया गया है। देखिए, फिल्म की जो सबसे बड़ी ताकत बताई जा रही है वो है काजोल की परफॉर्मेंस। लगभग सबने माना है कि उन्होंने फिल्म को अपने कंधों पर उठाया है। अच्छा, उनका काम जबरदस्त है। जी। इसके अलावा फिल्म का जो माहौल है, जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है, और खासकर वो काली पूजा वाले सीन्स, वो काफी असरदार बताए गए हैं। विजुअल्स और माहौल। हाँ, और कहानी की जो पौराणिक जड़ें हैं और माँ वाला जो सेंट्रल थीम है, उसे भी सराहा गया है। ठीक है, ये तो हो गया प्लस पॉइंट्स। कमजोरियां क्या बताएं फिर आलोचकों ने? वो 2 स्टार क्यों दिए? कमजोरियों में सबसे पहले तो फिल्म का फर्स्ट हाफ मेंशन किया गया है। कई लोगों को वो धीमा लगा, थोड़ा बिखरावा सा। ओके, पेसिंग का इशू। हाँ, और दूसरी बड़ी शिकायत है CGI और मॉन्स्टर के डिजाइन को लेकर। कुछ रिव्यूज में कहा गया है कि वो थोड़ा पुराना सा लगता है, उतना प्रभावी नहीं है। अच्छा, VFX वाला पार्ट आजकल हॉरर में ये बहुत मैटर करता है। बिल्कुल, शायद यही वो तकनीकी पहलू है जो कुछ आलोचकों को ज्यादा खटका, जबकि आम दर्शक शायद कहानी के इमोशन और काजोल की एक्टिंग से ज्यादा कनेक्ट कर गए। हो सकता है। और क्लाइमैक्स, उसका क्या रिस्पॉन्स रहा? क्लाइमैक्स पर भी थोड़ी मिलीजुली राय है। कुछ को लगा कि वो भावनात्मक रूप से उतना गहरा असर नहीं छोड़ पाया जितना छोड़ना चाहिए था। अच्छा, तो मतलब एक्टिंग बढ़िया, माहौल ठीक, पर पेसिंग और CGI में मार खा गई थोड़ी। कुछ ऐसा ही कह सकते हैं, मिला जुला पैकेज। चलिए, अब जरा बॉक्स ऑफिस पर भी नजर डाल लेते हैं। कमाई कैसी रही इसकी? कमाई की बात करें तो पहले दिन कलेक्शन था करीब 4.65 करोड़। दूसरे दिन थोड़ा बड़ा 6 करोड़ रुपए हुआ। तीसरे दिन यानी संडे को पीक पर था 7 करोड़ रुपए, लेकिन फिर मंडे को ड्रॉप हुआ, 2.5 करोड़ पर आ गया। ओ, मंडे ड्रॉप तो होता ही है अक्सर। हाँ, और 5वें दिन मंगलवार को 2.85 करोड़ रहा। तो पहले 5 दिनों का टोटल बनता है लगभग 23 करोड़ रुपए। 23 करोड़ 5 दिन में। और बजट कितना बताया जा रहा है फिल्म का? बजट का अनुमान है करीब 45 से 40 करोड़ के बीच। तो 23 करोड़ कमाए और बजट 35-40 करोड़, तब तो इसे हिट नहीं कहेंगे शायद। नहीं, हिट या ब्लॉकबस्टर तो नहीं,
इसे ज्यादातर मध्यम सफलता या एवरेज परफॉर्मर कहा जा रहा है। बजट रिकवर करना भी बाकी है। लेकिन फिर भी इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है ना। हाँ बिल्कुल, ये बहुत दिलचस्प है कि मिलीजुली समीक्षाओं और एवरेज कमाई के बावजूद ये फिल्म काजोल के करियर के लिए एक रिकॉर्ड बना गई है। क्या रिकॉर्ड? ये उनकी अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सोलो लीड फिल्म बन गई है, मतलब जिसमें वो मुख्य अकेली स्टार हैं। अरे वाह! तो मतलब फिल्म भले ही क्रिटिकली या कमर्शियली बहुत बड़ी हिट न हो, पर काजोल के लिए ये पर्सनल माइलस्टोन है। जी बिल्कुल, ये दिखाता है कि उनकी स्टार पावर अभी भी काफी मजबूत है, खासकर इस जॉनर में। शायद उनके नाम पर और विषय की वजह से दर्शक आए, भले ही फिल्म पूरी तरह उम्मीदों पर खरी न उतरी हो सबके लिए। तो कुल मिला के देखें, इन सभी स्रोतों से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि माँ एक महत्वाकांक्षी कोशिश है। माइथोलॉजी, नारीवाद और माँ के गुस्से जैसे थीम्स को हॉरर के ताने बाने में बुनने की कोशिश की गई है। और काजोल का अभिनय इसका सबसे बड़ा आकर्षण है। पर कहानी कहने का तरीका, खासकर पहले हिस्से की रफ्तार और कुछ तकनीकी पहलू जैसे CGI, वो शायद उतने पक्के नहीं हैं। सही कहा, जिसके कारण अनुभव थोड़ा असमान सा हो जाता है, कहीं बहुत अच्छा लगता है, कहीं थोड़ा कमजोर। तो ये हमें एक सवाल पे लाके छोड़ता है ना? बिल्कुल, एक बड़ा सवाल कि जब हम इतनी पुरानी, सदियों की पौराणिक कथाओं को लेते हैं, जिनकी अपनी एक गहराई, एक रहस्य होता है, और उसे हम आज की सिनेमाई तकनीक जैसे CGI वगैरह और आज के दर्शकों की उम्मीदों के साथ मिलाते हैं, हाँ। तो कहानी कहने में क्या चुनौतियां आती हैं, क्या अवसर मिलते हैं? क्या वो मॉडर्न तकनीक कभी-कभी उस कहानी के असली डर या उसके रहस्य को थोड़ा कम कर देती है, या उसे एक नया आयाम देती है? ये सोचने वाली बात है। क्या स्पेशल इफेक्ट्स हमेशा पौराणिक डर को सही मायने में पकड़ पाते हैं, या कभी-कभी सादगी ज्यादा असरदार होती है? इस पर वाकई सोचने के लिए बहुत कुछ है। एक दिलचस्प डिबेट है।